करते हुए बिहार के राज्यपाल महामहिम राजेंद्र विश्वनाथ लेनकर ने कहा कि हम गोवा से आता हूं, लेकिन जब से बिहार का राज्यपाल बना हूं तो बिहार किस लिए विशेष है, इसको ढूंढने का प्रयास लगातार कर रहे हैं। राज्यपाल ने कहा कि भागलपुर का जर्दालू आम काफी लोकप्रिय है, इसलिए जर्दालू आम को बिहार सरकार के द्वारा जीआई टैग का मान्यता भी दे दिया गया है। इस मौके पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि भागलपुर महोत्सव को बहुत नजदीकी से हमने देखा है। भागलपुर महोत्सव के मंच पर कई स्थानीय कलाकार ने अपना जलवा बिखेरा, स्थानीय कलाकार मंच पर भी अपना जलवा बिखेर रहे हैं। साथ ही शाहनवाज हुसैन ने ये भी कहा कि जब भी हमें भागलपुर महोत्सव में आने का निमंत्रण नागरिक विकास समिति के सदस्यों के द्वारा मिलता है तो हमारा प्रयास रहता है कि भागलपुर महोत्सव में जरूर पहुंचे। और 2004 से इसका आयोजन किया जा रहा है और बहुत ही बड़े उत्साह से आप इसमें सम्मिलित होते रहे हैं। ऐसे भागलपुर महोत्सव के आज के इस कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित हैं, अभी आपने जिनका उद्बोधन सुना, मैं उसको भाषण नहीं कहूंगा, उद्बोधन कहूंगा। वैसे आप सबके लोकप्रिय नेता, आप सबके मित्र, परिवार के ही सदस्य और मेरे मित्र माननीय शाहनवाज हुसैन जी, इस शहर की महापौर श्रीमती डॉक्टर वसुंधरा लाल जी, इस समिति के अध्यक्ष श्री रमन कर्ण जी, स्वागताध्यक्ष राजीव कांत मिश्रा जी, उपस्थित सभी महानुभाव के लिए, दुनिया भर के लिए पिछले कुछ वर्षों से अलग है। भागलपुर क्या है? थोड़ा सा बदनाम नाम है और इसलिए भागलपुर की यह जो पहचान है, इस पहचान को बदलने की आवश्यकता है। इसको अनुभव करते हुए शाहनवाज हुसैन जैसे लोगों ने इसको बहुत ही नजदीकी से देखा और यहां कुछ सकारात्मक बातें आगे आने की आवश्यकता थी। उसका इन्होंने और उनके सभी मित्र परिवारों ने प्रयास किया और आज हम ये भागलपुर महोत्सव देख रहे हैं। मैं जब यहां आ गया बिहार का राज्यपाल बनके और तुरंत यहां का एक मौसम शुरू हो गया। जैसे कि बताया कि मैं गोवा से आता हूं और गोवा से उसकी एक अपनी विशेषता है। गोवा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, पूरे दुनिया भर के लोग चाहते हैं कि गोवा में एक बार जाकर आए। स्वाभाविक रूप से बिहार के लोगों को भी लगता है, मेरे भाई बहनों को भी, कि हम भी वहां आए। और जब मैं यहां बिहार में आया तब इस बात को मैंने अनुभव किया, लेकिन मेरी सोच थोड़ी सी अलग थी। मैं बिहार में ऐसी कुछ विशेष बातों को ढूंढ रहा था। गोवा को वहां गोवा में रहने दीजिए, लेकिन बिहार की क्या विशेष बात है, इसको मेरा ढूंढने का प्रयास रहा। और ढूंढते ढूंढते मुझे पहली बार मिल गया भागलपुर का जर्दालू आम। तो मैंने शुरू कर दिया तो पता चला भागलपुर का जर्दालू आम तो इतना प्रसिद्ध है, इतना रुचिकर है, टेस्टी है, बहुत अच्छा आम है, लेकिन वो बिहार से बाहर ज्यादा कोई जानता नहीं। आपको एक छोटी सी एक बात बताता हूं मैं, लेकिन एक शर्त पर बताऊंगा, आप यहां से बाहर जाकर किसी को नहीं बताएंगे। मैं गोवा से आता हूं, गोवा से एक आम, आपका नाम, आपके नाम में होगा आम का नाम,
उसको अल्फोंसो कहते हैं। अगर दुनिया भर में कहीं पर आप जाएंगे, गोवा, कोकण, रत्नागिरी, वहां का जो हापुस वहां कहते हैं, और ओरिजिनल नाम उसका अल्फोंसो है। अल्फोंसो नाम से यह आम जाना जाता है। और जब बाहर जाते हैं, देश के बाहर भी जाते हैं, विदेशों में, तो भारत का आम अल्फोंसो आम कहा जाता है। लेकिन जब मैं यहां आ गया और भागलपुर के जर्दालू आम को मैंने टेस्ट किया, मेरी शर्त है आप किसी को नहीं बताएंगे बाहर, अल्फोंसो से भी ज्यादा टेस्टी हमारा जर्दालू आम था। अगर ये बात गोवा में सुनेंगे तो मुझे आने नहीं देंगे वहां। लेकिन वास्तव में ये है, जब मैंने जर्दालू आम खाया भागलपुर का, तब मुझे लगा कि इतना अच्छा टेस्टी आम, और यहां भागलपुर से, बिहार से बाहर कोई जानता नहीं। पहले ही वर्ष मैंने प्रयास कर दिया, अपने देश के सभी राज्यपाल और मंत्रियों को मैंने, हमारे राष्ट्रपति जी को भेज दिया, प्रधानमंत्री जी को भेज दिया। जब भी मिलते हैं प्रधानमंत्री जी तो इसका बहुत ही, इसकी सराहना करते हैं और कहते हैं इतना अच्छा आम भागलपुर में मिलता है, बिहार में। मैंने कहा हाँ, मिलता है। भागलपुर के लोग जितने अच्छे हैं उतना ही अच्छा भागलपुर का आम है। आपकी मिठास उस आम में आ गई है। इस मिठास को बनाए रखने की आवश्यकता है, और इसलिए मैं चाहता हूं कि ये आम बाहर जाना चाहिए, अपने देश में जाना चाहिए, विदेश में जाना चाहिए। अभी हमने राजभवन में एक आम महोत्सव किया।